So, welcome back, all of you. Good evening, everyone. My voice is enough loud and audible to everyone. Anyone will reply, that would be sufficient. कोई एक लोग reply कर दो. Thank you, पुष्पराज. तो अभी हम लोग मैंने यहाँ पे just a moment. Give me 1 minute. मैं host control में देखूँ. Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल एडवर्टीजमेंट के कुछ पार्ट्स को पढ़ा था, जैसे 2 सेक्शंस को हमने डिस्कस किया था। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, एंड सेकंड में हमने ऐड किया था, सेकंड में क्या किया था, टेक्स्ट ऐड, आई मीन सर्च टेक्स्ट कैसे होता है कि अगर हम कोई चीज़ को गूगल में ढूंढते हैं तो वो किस तरह से उस ऐड को बनाते हैं। तो इस सभी गूगल एड्स के सेक्शंस के लिए हमें सभी तरह के गूगल एड्स जो भी होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म में दिखाई देते हैं और कैसे कैसे उनका क्या पैटर्न होता है और कैसे गूगल आईडी पे जाते हैं, ये सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से। जीमेल को लॉगिन करके फिर उसके थ्रू गूगल एडवर्ड टाइप करते हैं गूगल पे, फिर फर्स्ट जो भी लिंक होता है गूगल एडवर्ड से रिलेटेड उसमें क्लिक करते हैं और मेरा पेज जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ हम लोग इस पेज पे आते हैं, इसको मैं वापस से एक बार ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए आप लोग कि अभी हमने 2 सेशन में जो भी गूगल एडवर्ड्स पढ़े थे, 2 तरीके के, डिस्प्ले एंड सर्च टेक्स्ट मैसेज, उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीवन इज क्लियर अबाउट कि कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? किसी ने ट्राई किया था घर पे बनाने का? एनीबडी? दिव्या, रानी, पुष्पराज, एनीबडी? यस मैम, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, कहाँ कंफ्यूजन था आपको पुष्पराज? कौन सा ऐड बनाया था आपने? आपका स्पीकर ऑन है, आई थिंक सो। आपने डिस्प्ले ऐड ट्राई किया था कि सर्च ऐड ट्राई किया था? और किसी को कोई इशू आया था एडवर्टीजमेंट बनाने में? अच्छा, फाइन, इसको यही छोड़ते हैं, आप सब लोग ट्राई करिए और अगर कोई इशू आता है, कोई बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, उसको हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। तो वापस हम लोग इस पेज पे आते हैं। मैंने इसको नया पेज में ओपन करने वाली हूँ। यहाँ मैंने गूगल एडवर्ड डाला, टाइप किया गूगल एडवर्ड। When we enter these 2 वर्ड, एडवर्ड है गूगल एडवर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक में हम लोग क्लिक करेंगे गूगल एड से। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉग इन करना है, साइन इन करना है। साइन इन करते समय मैंने आपको बताया था कि जो आईडी आपकी ऑलरेडी अगर बनी हुई है तो आप इसमें से ट्रेस कर सकते हैं कौन सी आईडी आपकी है। आप लास्ट के 4 डिजिट को याद करके मतलब लर्न कर सकते हैं कि ये वाला मेरा आईडी है और इससे यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं कि कौन सा वाला आईडी में आपको काम करना है। मैंने अभी यहाँ से कोई भी एक आईडी उठा लिया, लेट्स से मैंने ये वाला आईडी क्लिक कर लिया। और अगर आपका कोई आईडी नहीं है तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए थे न्यू करके, आप न्यू में क्लिक करेंगे और नया आईडी क्रिएट हो जाएगा आपका। जो नया आईडी क्रिएट होगा वो उसी वेबसाइट से क्रिएट होगा जो ऑलरेडी आपकी जीमेल वहां पर ओपन है। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि पेज कैसे ओपन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी अच्छे से। देन आफ्टर कि सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है, अगर हम डिस्प्ले ऐड के थ्रू जाते हैं तो आपको एक स्क्रीन दिख रही होती है, जैसे मैंने शेयर किया था। मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ओपन किया था और इस तरीके के ऐड जो साइड बाय साइड टॉप बॉटम सभी के रिफ्लेक्ट होते हैं, उन एडवर्टीजमेंट को कैसे बनाते हैं, उसके डायमेंशंस होते हैं। 2 तरीके से वो ऐड बनता है, एक तो डायमेंशंस पे बनता है और दूसरा ऑटो मोड पे बनता है, यानी कि गूगल पे आप एक पिक्चर रख देंगे, एक लोगो रख देंगे और कुछ और भी इमेजेस रख देंगे, एक वर्टिकल एक स्क्वायर, तो गूगल अपने आप एडवर्टीजमेंट बना लेगा। ये मतलब मैंने 1 हफ्ता पहले इसको देखा था और तब से तनिष्क वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर कंटिन्यूइंग फॉलोइंग मी कि ये बराबर तनिष्क का मुझे ऐड दिखा रहे हैं इसमें।
एंड देखिए अगेन यहाँ पे एक लाइफस्टाइल का शूज का आ रहा है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो इसी को बनाने के लिए हम लोगों ने कहा, डिस्कस किया था कि कैसे इसको बनाते हैं। जस्ट मोमेंट, पेज कहाँ गया? तो ये चीज को हमने डिस्कस किया था कि हमको ये कैसे करना है। अब इसको करने के लिए हमने दो ऐड बनाए थे। एक तो डिस्प्ले ऐड आपने देखा, लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम सब जगह पे होते हैं। इसको बनाने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैं ये रिकैप आपको करा रही हूँ ताकि काफी गैप हो गया है बीच में, 3 दिन से, ऑलमोस्ट 3 दिन का, तो उसको आप वहां से कनेक्ट कर सकें। तो इसमें हमें करना क्या था, रिस्पॉन्स जो ऐड बनते थे वो दो तरीके से हम लोग बना सकते थे। पहला कि मैंने गूगल में एक लोगो डाल ड्रॉप कर दिया, एक रेक्टेंगल इमेज ड्रॉप कर दी और एक स्क्वायर इमेज, 3 चीजें हमने वहां पे ड्रॉप कर दी। गूगल अपने अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर लेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था कि मैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी कस्टमाइज इमेजेस को बनाऊं। अब कस्टमाइज इमेज बनाने में क्या होता है कि हमें एटलीस्ट 2 4 6 जो गूगल की रिक्वायरमेंट होती है, जब मैं वहां पर अभी थर्ड सेक्शन में जाऊंगी तो वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां से आप टैप करेंगे तो आपको कौन कौन से डायमेंशंस में इमेजेस बनानी है वो गूगल हमको डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो डायमेंशंस आप उठा के कैनवा पे ले जाएंगे, ऑटो कैनवा पे उन डिजाइन को बना लेंगे और बनाने के बाद उसको अपने डेस्कटॉप में या कहीं पर भी सेव कर लेंगे। और जब आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो वहां से उठा करके उसको अपलोड कर देंगे। एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। नाउ अब हम इस पेज को ओपन करके, जैसे हमने वहां पर क्लिक किया था और अपनी आईडी को सिलेक्ट किया तो मेरा ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है, इसमें हमने क्रिएट करना है। जब मैं क्रिएट करूंगी आई विल क्लिक ऑन द कैंपेन। ये पेज सभी को वेल नोन होना चाहिए, आई थिंक होगा भी। ये ऑप्शंस हैं कि इनमें से हमें कौन सा ऐड बनाना है। सेल्स ऐड बनाना है, लीड ऐड बनाना है, ट्रैफिक ऐड बनाना है, ऐप का प्रमोशन करना है, लोकल स्टोर करना है, ब्रांड अवेयरनेस या रीच करनी है, और इसके अलावा बाकी कुछ और भी करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना था, हमने डिस्कस किया था कि हम ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। इस पर टैप करेंगे। ये देखिए नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ गए, सर्च एड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले। एक मैंने एक्सेल आई मीन वर्ड फाइल भी यूज की थी, उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं थे, मैं देखती हूँ। मैं बस उसको एक बार यूं चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखे थे वो सारे वहां पर हैं या नहीं। बिकॉज मैंने ये भी बताया था कि ये चीजें जो हैं चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। सो व्हाट वी हैव रिटन योर, ये गूगल एड्स थे। अब मैंने यहाँ पे 7 तरीके के ऐप लिखे हुए हैं, ऐड लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ यहाँ पर कितने तरीके के ऐप हैं। सर्च ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, डिस्कवरी, स्मार्ट ऐप और वीडियो। कुछ कुछ चेंजेस हैं, मैंने स्मार्ट ऐड नहीं लिया हुआ था और डिस्कवरी भी मैंने नहीं लिया था। वन परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ये भी इसमें नया ऐड हुआ है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं। डिपेंड करता है हम जब अंदर इनके जाएंगे तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। माइट भी जैसे कभी कभी ना सिर्फ नाम भी चेंज होता है और अंदर, जैसे जैसे हमें यूट्यूब का ऐड चलाना है तो अभी यूट्यूब नाम से वहां पर नहीं है, माइट भी किसी और नाम से होगा। हो सकता है परफॉर्मेंस में हो, परफॉर्मेंस। आप लोग इसी लिस्ट में MANCE, इसी लिस्ट में बाकी के वहां से गूगल जो एडवर्टीजमेंट के टाइप है उनको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमको डिस्प्ले ऐड की बात हमने करी थी और सर्च ऐड की बात करी थी, तो आज हम लोग अभी वापस से सर्च ऐड को एक बार फिर से देखेंगे। सर्च ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। एडमिट ऑल। तो सर्च ऐड को मैंने
वहां पे टैप किया। अब सर्च एड को हमने क्या क्या स्टेप्स करने हैं फटाफट एक बार चेक करते हैं। मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ आप सबके साथ में, बस एक बार आप रिकैप करें क्योंकि 3 से 4 दिन का गैप हो गया एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, तो रिकैप इम्पॉर्टेंट है। सो अब इसके बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज कि सर्च एड पे मैंने टैप किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट लिखनी है। देखिए सर्च एड बनाना आसान है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है। सिंपली जैसे हमने डिस्प्ले बनाया था एग्जैक्टली कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पर मुझे वेबसाइट देनी है, मैं अपनी कोई भी वेबसाइट यहाँ पर दे दूंगी। आई विल गिव हियर RAN की रैंक की वर्ड .in WORD, ये मैंने यहाँ पर वेबसाइट लिख दी। आई थिंक वेबसाइट का यहाँ पे URL लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे URL लिखूंगी HTTPS। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि हमें कैसे कॉलन लगाना होता है, आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से। रैंक कीवर्ड HTTPS colon and then 2/, okay, HTTPS then colon then 2/ and then www.rankkeyword, आई थिंक .in है, एक बार और चेक कर लेते हैं। words.in IN है यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा, मैं उसको S और लिखूंगी। अभी हमारा ठीक हो गया। आप इसको से टाइप भी कर सकते हैं और आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। अब उसके बाद कैंपेन नेम लिखना है। कैंपेन नेम में हम कोई भी कैंपेन नेम लिख देंगे। कैंपेन नेम में आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपको क्या चीज का कैसे रिकॉल रहेगा, आप कोई भी कैंपेन नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर्च एड है, तो मैं सर्च एड A लिख देती हूँ ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, वहां पे आपको कहा गया कि आप एडवर्टीजमेंट रन करिए। आपको ऐड करना है कि लेट्स से कि मैं जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री को सर्व करती हूँ, तो आपसे कहा गया डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट चलाना है कि हमने नया अपना शॉपिफाई में हम ऐड दे सकते हैं, है ना। आप हमको कांटेक्ट करिए, हम आपको शॉपिफाई में ऐड देंगे। तो आपने यहाँ पे सर्च एड डाल दिया, यहाँ पे आगे शॉप का नाम लिख दिया। जैसे आपके पास कई कस्टमर है, लेट्स से शताब्दी अप्लाई या फिर रेजेंसी होटल, सॉरी रेजेंसी हॉस्पिटल, तो आपने यहाँ पे सर्च एड और आगे डाल दिया रेजेंसी, तो आपको ये पता हो गया कि रेजेंसी का ये सर्च एड है। तो मैंने यहाँ पे सर्च ए ऑप्शन लिख दिया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है बिडिंग का। बिडिंग में आपको कोई चीज को चूज नहीं करना है। बिडिंग में मुझे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगी, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। 2 सेक्शन हो गए। अब थर्ड सेक्शन में हम लोग आते हैं। सर्च नेटवर्क है, तो मैं सर्च नेटवर्क को क्लिक करूंगी और डिस्प्ले वाले को हटा दूंगी। दैट्स ऑल। अभी 3 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप के बाद मैं 4th स्टेप में आती हूँ। लोकेशन पे करेंगे हम लोग। लोकेशन में मैंने इंडिया कर दिया है, या हम कोई लोकल लोकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लखनऊ कर देती हूँ, LUCKNOW। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू में, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, लखनऊ कर दिया। लोकेशन ऑप्शन कंप्लीट हो गया। देन वी कम टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, ऑल लैंग्वेज चाहिए। वी चेक द इंग्लिश को यहाँ पर कर दिया। देन नेक्स्ट मूवमेंट हमारा होता है मोर सेटिंग्स में। लेट्स से एक बार मोर सेटिंग में क्या क्या चीजें हैं। अगर मुझे मोर सेटिंग्स में जा करके अगर मुझे डेट चेंज करनी है, सपोज हमें आज ऐड नहीं चलाना है, मुझे ये ऐड चलाना है 2 दिन बाद से, तो मैं यहाँ पर डेट को चेंज कर दूंगी। February 23 की जगह आप यहाँ पे डेट को 25 भी लिख सकते हैं या 24 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 24 कर दिया। अगर आपको डेट उसी सेम डेट में चलाना है तो आप इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे।
और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मोर सेटिंग्स में, वो देख लेते हैं। ऑल डे ऐड चलेगा। ऐड में आपको ये फैसिलिटी देते हैं गूगल कि आप पूरा दिन एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। सपोज आपने कहा कि आप जो भी चीज का ऐड आप क्या करेंगे उसमें, सिर्फ आप यहाँ पे ऑल डे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं कि आपको सब दिन डालना है यानी क्या, या आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ मंडे मंडे चले, या आप चाहते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूवीज कोई रिलीज होती है ना तो फ्राइडे को रिलीज होती हैं, एवरी फ्राइडे या जो भी दिन होता होगा कोई एक दिन होता है, तो आप चाहते हैं कि ये मूवी रिलीज हो रही तो वो मैं एक दिन इसको निकाल दूं, फ्राइडे को रिलीज है तो मैं देखो इसका ऐड चला दूं। तो मैंने कहा कि हर वेडनेसडे ऐड चले, तो एटलीस्ट एक दिन पहले से चलेगा और 2 दिन तक चलता रहेगा, तो हमें ज्यादा बुक मिलेंगी। तो इस तरीके कई बार इन चीजों को भी कस्टमाइज कर लेते हैं। चाहिए कि आपका ऐड सिर्फ सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक पड़े, तो यहाँ पर हम टाइम ऐड कर दें तो आपका ऐड 9 to 9 चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर आपने चाहा नहीं मेरा ऐड सिर्फ 4 घंटे चले, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम ड्रॉप करना होगा। लेट्स से अभी कल का टाइम हमने लिया है, तो मैं 24 तारीख को यहाँ पर लूंगी कि मेरा ऐड जो है, हमारे मुझे अभी बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, सभी लोग ऐड है यहाँ पर। इज इट ओके, एवरीवन इज सीइंग द स्क्रीन, सबको स्क्रीन दिख रही है? एनीवे तो यहाँ से आप टाइम, पहले तो आप दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आफ्टर आप यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज यूजुअली हम इसको करते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरीके से काम करना है तो फिर मैं इसको ऐसे करूंगी। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आते हैं कीवर्ड सिलेक्शन। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कीवर्ड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है, और नोटिफिकेशन के अलावा भी एक ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। पिछली बार मैंने ये बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं। कीवर्ड सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो अनऑफिशियल तरीका है, लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। एक तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, दूसरा आप वेबसाइट पे गूगल पे टाइप करें और यहाँ पे कोई वर्ड को सर्च करें। जैसे मैंने टाइप किया बेस्ट, नो नो, कुछ यूनिक लेते हैं, जैसे व्हाट्स से क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 2 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई। तो मैंने ये टाइप किया, तो जब मैं इसको ये टाइप करूंगी ना तो यहाँ देखिए बहुत तो आ ही जाते हैं। इन ऐड का एक और भी यूज है, क्या यूज है जैसे बताती हूँ। आप किसी प्रॉपर्टी की कंपनी में आपने ज्वाइन किया तो आपको कोई ऐड चलाना है, तो आप इस जैसे यहाँ से ना सैंपल्स ले सकते हैं कि ये मेन हेडिंग है H1, देन H2, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ये वाला, देन इसके बाद यहाँ नीचे एक दूसरा डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ पे आपके साइट लिंक्स तो इसमें नहीं दे हुए हैं, बट ये साइट लिंक्स है, प्राइस डिटेल, वर्चुअल टूर। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें यहाँ से क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, तो इनके आइडियाज के लिए आप यहाँ से उसी तरीके से उसी इंडस्ट्री के उसी सेक्टर के एडवर्टीजमेंट नेट से ढूंढ सकते हैं। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमको कैसे कीवर्ड सर्च करें। तो मैंने 2 BHK फ्लैट टाइप किया, अब आप यहाँ नीचे बॉटम में आएंगे, एक तो यहाँ पर आपको साइड में देखिए दिख रहे हैं रिलेटेड कीवर्ड, इस तरीके के फ्लैट वो कीवर्ड्स हैं, ये अवेलेबल है। तो आप ये सारे कीवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉर्नर में कॉपी का सीन बना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट बना, एक्सपोर्ट करेंगे तो भी एक्सेल या CSV में एक्सपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे जहाँ पेस्ट करेंगे वहां पूरा हो जाएगा। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 से 8 पेज है यहाँ पे, तो आप सारे भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं अगर आपको जो पसंद हो, या आप सारे कॉपी कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, उसमें से अपनी इम्पोर्टेंट जो आपको लगे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो उठा करके वहां पर लगा सकते हैं, बाकी को छोड़ दीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ देखिए रिलेटेड कीवर्ड लिखा है, यानी कि ये इससे रिलेटेड कीवर्ड हैं जो आपने वर्ड टाइप किए हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसमें 2 या 3 4
शब्दों से मिल करके कोई सेंटेंस टाइप का कोई कीवर्ड हो। अब यहाँ पे देखिए इसी चीज को अगर किसी को ढूंढना है तो पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, इस तरीके से भी लोग सर्च करते हैं। तो ये भी कीवर्ड्स होते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन भी हो सकते हैं और यूनिक भी हो सकते हैं। तो दो तरीके से आपने यहाँ से उठा लिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब इन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मतलब कई वर्ड्स मिले होते हैं लंबे लंबे से, तब जाकर के एक कीवर्ड बनता है। और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको ये वी हैव डिस्कस कि यहाँ पर रिलेटेड सर्च है, इस तरीके की यहाँ से भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड ढूंढने के तरीके हैं कि हम, और आपको कीवर्ड बेस्ट देना है एटलीस्ट। अगर आप जितना अच्छा कीवर्ड देंगे, जितना नोन कीवर्ड देंगे, जितना सर्च रिजल्ट में मैक्सिमम आने वाला कीवर्ड होगा, उतने चांसेस ज्यादा होंगे आपके एडवर्टीजमेंट के शो होने के और लोगों का उसमें क्लिक करने का जो CTR है वो उतना अच्छा होगा। और जो आपका पे पर क्लिक है उसकी कॉस्ट उतनी कम आएगी। क्योंकि जब हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, आपने सुना होगा ना PPC ऐड, पे पर क्लिक ऐड, तो बंदा पूछता है आपको ज्वाइन करने से पहले कि अच्छा बताइए आपने पहले कहीं ऐड चलाया तो आपका पे पर क्लिक का क्या रेट था, या फिर आपने अगर ऐड चलाया है तो आपका CTR क्या आता है, कितना बजट आपने लिया था, क्या उसका रिस्पॉन्स होता है, क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ऐसे ही मेजर करते हैं इन चीज़ों के थ्रू। तो अगर हमारे कीवर्ड्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे तो जो हमारा CTR होगा वो बढ़िया होगा और हमारा जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। देन what next I have to tell in the again अदर। अच्छा एक और तरीका है कीवर्ड्स का, उसको भी डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखिए कीवर्ड, आप यहाँ पे अपना कीवर्ड जैसे ही वेबसाइट मैंने डाली ना, तो गूगल बड़ा स्मार्ट होता है, इसने तुरंत इसको पता किया कि जो रैंक कीवर्ड है किस चीज से रिलेटेड है वेबसाइट, और उससे रिलेटेड ये देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। तो अगर आपको ये कीवर्ड काम के लग रहे हैं तो आप इसको भी दे सकते हैं। सिमिलरली इन कीवर्ड्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे लगता है ये सारे रेलेवेंट है, वी कैन गिव ऑल दीज टू। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, उसको हम लोग बात करते हैं। कहाँ से वो आएगा, यहाँ देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ प्लानिंग फर्स्ट सेक्शन में देखिए नीचे कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है। जब हम कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज यहाँ पे खुल रहा है। प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्टिविटी, नहीं मुझे अनऑथराइज एक्टिविटी नहीं करनी है, ये क्यों नहीं खुला पेज अभी। यहाँ एक सर्च का ऑप्शन था विच इज,
डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक ही नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा है ट्राई, आप अपना यहाँ पे वर्ड लिखिए। सपोज मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जैसे नहीं, देखिए यहाँ पे दो चीजें कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने जब शुरू में लिखा था तो मैं ये देख रही थी कि बेस्ट प्रॉपर्टी 2 BHK है ना, जिसके लिए हमने वहाँ पे कीवर्ड सर्च किए थे गूगल में ड्रॉप करके। लेकिन जब मैंने अपना वेबसाइट वहाँ लिखा तो वेबसाइट क्योंकि मेरा रिलेटेड है टीचिंग से, कोर्सेज से, डिजिटल मार्केटिंग से, तो वो सजेशन मुझे वहां से आए थे उसके अकॉर्डिंगली। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे वापस से डिजिटल मार्केटिंग ड्रॉप करूंगी, जैसे आप लोग पर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, और जब मैं इसको सर्च कर दूंगी, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। अब यहाँ देखिए नीचे गेट रिजल्ट है, तो आप गेट रिजल्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड मिल गए, ये देखिए प्रॉपर विजिबल होना चाहिए मुझे लग रहा है सबको। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग, इसका मतलब सेकेंड में देखिए एवरेज मंथली सर्चेज, यानी एक मंथ में इस वर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं। देखिए 100,000 से लेकर के 1 मिलियन तक इसकी सर्चेस होती हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी सर्च कितनी होती है एवरेज मंथ में, कि 10K से 100K। इसी तरह से डिफरेंट वर्ड हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है और हमें कौन सा वर्ड लेना चाहिए। और इस हिसाब से यहाँ पे आपको एक कॉस्टिंग का लमसम आइडिया मिलता है कि अगर आपको इस वर्ड पे किसी ने क्लिक किया है तो आपकी ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट गूगल आपसे कट करेगा। डिफरेंट यहाँ पे प्राइसेस दिए हुए हैं, देखिए 22, 25, ठीक है ना। देखिए जितना यहाँ पे कंपटीशन लो होगा, कंपटीशन लो का मतलब समझाती हूँ क्या होता है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग है, एक ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे इसके कितने लोग इसको देखते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई काम करना है तो कितने लोग उसको इस टर्म के साथ सर्च करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। इस टर्म को सर्च करने के लिए 10,000 से 100,000 तक लोग इसी वर्ड को टाइप करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ये वाला देखिए आप 10,000 से 100,000 तक ये भी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आगे कुछ होगा यहाँ पे जो मैं नहीं पढ़ पा रही, मैं इसको इधर स्क्रॉल करके थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसका कॉम्पिटिशन लो है, मीडियम, 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 लो, टॉप ऑफ द पेज, हाई बिड, ये बिडेड है कि ये कम से कम बिड हो सकती है और ये ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। अगर इस वर्ड पे क्लिक किया किसी ने, इस कीवर्ड पे, तो ये मिनिमम खर्चा हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि गूगल इसको कैसे ऑप्टिमाइज करता है। यहाँ पे देखिए 10 रोज हैं, 1 से लेके 10 तक 619 मुझे सजेशन यहाँ पे मिले हैं। मैं सारे भी ले सकती हूँ और मैं कुछ एक भी ले सकती हूँ। लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये कहीं से डाउनलोड भी हो जाता है। आई थिंक ये वाला पेज है क्या, हाँ, यहाँ से इस पूरे कीवर्ड को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल शीट पे कर लेते हैं। अब ये माई ड्राइव में ही चला जाएगा। माई ड्राइव में मैं कौन सी माई ड्राइव यूज करूँ ये देख लेती हूँ। ठीक है, मैंने माई ड्राइव सेलेक्ट कर लिया और अभी इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। फोल्डर पे कीवर्ड स्टेट्स, मैंने इसको टैप किया। अब ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। पासवर्ड ना पूछे ये। अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर जाऊंगी और इस पे टैप करूंगी, अपनी जी ड्राइव ओपन करूंगी और जी ड्राइव ओपन करके मुझे ये देखिए कीवर्ड वाला मुझे यहाँ पे गूगल शीट मिल गया। मैं इसको क्लिक करूंगी और मुझे यहाँ देखिए सारे वर्ड जो मैंने वहां से कॉपी किए थे, जो वहां हम लोगों ने देखे थे, वो सारे यहाँ पर आ गए। इस सेल को हम लोग यूं बड़ा कर लेंगे ताकि हमें दिखे एंड तक क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए कितने सारे कीवर्ड हैं। यहाँ से शुरू है, 4 नंबर से, एंड समवट 696 हमने देखे थे। तो यहाँ एंड पे देख लेते हैं क्या है, 622। तो आपके पास 622 कीवर्ड आ गए। आप यहाँ से इत्मीनान से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं और देखने के बाद कॉपी पेस्ट करके वहां पर लिख सकते हैं। तो ये तरीका एक और था कीवर्ड ढूंढने का। इस तरीके से भी हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, क्योंकि कीवर्ड की बहुत वैल्यू है। अगर आप कीवर्ड काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो फिर सर्च एड में थोड़ा इफेक्टिवनेस कम रहेगी।
तो ये हो गया कीवर्ड सर्च करना। ये एक और तरीका था कीवर्ड सर्च करने का, जैसे हमने पिछली बार सर्च किए थे, उसके अलावा अदर देन दैट। सो देन आफ्टर मैंने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे थर्ड सेक्शन में आना है, एडवर्टीजमेंट में। मैं यहाँ पे सबको अप्लाई ऑल कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं अपने इस सेक्शन में, ऐड क्रिएशन सेक्शन में। ऐड क्रिएशन सेक्शन में आपको फाइनल यूआरएल में अपना यूआरएल देना है, जहां पर आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट क्लिक कोई करे तो उस पर्टिकुलर पेज पे लैंड करे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड दे देना है। ये रहा, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड दे दिया, हम यहाँ पर दे देंगे। देन डिस्प्ले पाथ से मुझे कोई मतलब नहीं है। थर्ड में हम आते हैं, यहाँ पर मुझे अब हेडलाइंस लिखनी है। देखिए यहाँ पर ये ऐड का एक प्रीव्यू दिख रहा है कि किस तरीके से ऐड हमारा बन के दिखेगा जब सर्च एड में जाएगा। अब मैंने लिखा हेडलाइन 1 2 3। अब इसको कैसे बनाना है इसको समझते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट BEST बेस्ट डिजिटल। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने जब डिस्कस किया था फेसबुक एडवर्टीजमेंट बनाते समय कि किस तरीके से कैप्शन लिखते हैं, तो उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट भी कितना इफेक्टिव हो, हमें ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग ये वाला लेते हैं, दिस वन इज द गुड वन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग बाय IIM। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगी better I go with this। फर्स्ट में मैंने लिख दिया रैंक कीवर्ड, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड में हमने क्या कर दिया, लर्न, LEARN, लर्न। यहाँ पे क्या लिखा था वही वाला देख लेते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको कैसे लिखेंगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। जो आप लिखते जाएंगे यहाँ पर आपको दिखता जाएगा, थैंक यू वर्ड्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब कह रहा है थर्ड हेडिंग लिखिए, तो अब मुझे थर्ड हेडिंग क्या लिखनी है, बुक में देख लेती हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ इफेक्टिव है, हम इसे कुछ चेंज कर सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। तो मैं इसको यही लिख देती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट, COURSE, बेस्ट डिजिटल। अब ये तीसरा भी आ गया यहाँ पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रैंक, और ये स्लैश करता रहेगा इधर से उधर। अब नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है वो समझते हैं। लर्न टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एनालिटिक्स टू फोकस परफॉर्मेंस। मैं अभी इसको यहाँ से यही कॉपी करती हूँ, लेकिन हमें एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, मैं इसको वहीं पर थोड़ा बहुत एडिट कर लूंगी। देखिए अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमें यहाँ पे हेडलाइंस लिखनी है, बहुत सारी हेडलाइंस लिखी हैं, बट मिनिमम 3 से 4 रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह से 0 से 4 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिख दिया जो मैंने यहाँ से देखा था। अब लिखा है नीचे देखिए एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो एक मैंने ये लिख दिया। अब दूसरा डिस्क्रिप्शन में और लिख दूंगी यहाँ से, जैसे 4 मंथ का कोर्स है या 3 मंथ का कोर्स है, जो भी हम लिखना चाहें यहाँ पे, केस बे 3 मंथ प्रोग्राम, ये मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ और मैं बीच में से कुछ मैटर को डिलीट कर दूंगी जो मुझे नहीं चाहिए होगा। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा, Ctrl+V किया, लेकिन मुझे चाहिए केस बेस्ड, ये नहीं चाहिए, मैंने ये हटा दिया, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट एंड कटिंग एज लर्निंग मॉड्यूल्स वीकेंड क्लासेस, मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट मेरा ऐसे दिखने लग रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आगे देखते हैं। मैंने दो डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं। साइट लिंक अभी तो देखते हैं कैसे होता है। साइट लिंक में क्या होता है, जैसे आप ये ऐड को देख रहे हैं, इस ऐड में जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैंने इसको क्लिक किया तो हम किस पेज पे लैंड करते हैं ये समझते हैं पहले। आई एम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टार्ट, इस वाले पेज पे आएंगे हम लोग। ये भी खुल नहीं रहा है, खुल जाए। हाँ, कुछ इस तरीके का पेज है जिसमें हम लोगों ने लैंड किया। अब इसके बाद इन्होंने कहा, अब यहाँ पे आप नीचे ध्यान से देखो, ये कुछ अलग अलग चीजें लिखे हुआ है। डाउनलोड ब्रोशर, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो वेबसाइट नहीं है, इससे डाउनलोड ब्रोशर होगा। इसमें मैंने लिखा है तो देखिए ब्रोशर वाला पेज आ गया, इसमें इन्होंने ब्रोशर दे रखा है। इसी तरीके से बैक करती हूँ। अगर हम इस वाले पेज पे नहीं, चेक एलिजिबिलिटी, तो ये कुछ नया लिंक है और कुछ नया ही पेज ओपन है। जैसे प्रोग्राम ओवरव्यू में क्लिक करेंगे तो ये अलग तरीके का है, तो इसको बोलते हैं साइट लिंक्स। तो ये सारे साइट लिंक्स होते हैं। इसमें देखिए आपको अलग अलग पेज खुला होगा हर बार, है ना। ये इन्फॉर्मेशन सेपरेट इन्फॉर्मेशन है हर पेज की। तो यहाँ पे हम लोग जब अपने एडवर्टीजमेंट जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे साइट लिंक लिखे हुए हैं, तो इस साइट लिंक में हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। प्लस करने हैं हमने, प्लस करने के बाद हमको यहाँ साइट लिंक लिखना है। साइट लिंक में क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर एक अपना वर्ड लिख दिया, जैसे साइट लिंक का टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा गेट ब्रोशर, गेट गेट ब्रोशर। अब यहाँ पे देखिए जो लिंक की बात हो रही थी ना, ये यहाँ मुझे लिंक देना है। अगर हम उससे कहते हैं कि ब्रोशर ले लीजिए, गेट ब्रोशर, तो यहाँ पे गेट ब्रोशर मैंने टेक्स्ट लिख दिया। डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मैंने रैंक कीवर्ड की वेबसाइट खोली, यहाँ देखा कहीं क्या ब्रोशर पड़ा हुआ है। आई थिंक मैंने सोचा शायद यहाँ पड़ा होगा, मैंने ब्लॉग चेक किया। ट्रेनिंग में क्या क्या है, ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर लेती हूँ, किसी एक को भी लिंक को ओपन करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखिए चंडीगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, तीन चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ कि चंडीगढ़ में अगर आपको एडमिशन लेना है, लखनऊ में एडमिशन लेना है या सुल्तानपुर में एडमिशन लेना है, तो हम तीनों जगह को वहां पर लगा देंगे, लिख देंगे और तीनों इसको टैप करेंगे। जो भी लिंक ओपन होगा उस लिंक को वहां पर मैं लगा दूंगी। तो इस तरीके से हमारा साइट लिंक ओपन हो जाए, साइट लिंक रेडी हो जाएगा। यहाँ समझते हैं हम लोग। साइट लिंक पे थे, मैंने गेट ब्रोशर की जगह मैंने लिख दिया लखनऊ, LUCKNOW। अब लखनऊ में कोई अगर क्लिक करेगा तो मुझे लखनऊ का लखनऊ वाला साइट खुलेगा, वहां का एड्रेस, वहां का पेज, वो सारी चीजें खुलेंगी। मुझे अभी कोई लिंक लिखना है तो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यहाँ से रैंक की वाला ही लिख देती हूँ जो भी अवेलेबल है। मैंने इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से साइट लिंक 2 सेकेंड में आप आते हैं, तो हमने यहाँ पर मैंने लिखा लेट्स से मैंने चंडीगढ़ लिख दिया, तो इसे GHR। अब यहाँ पे मैंने फिर दूसरा कोई लिंक लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा साइट लिंक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मुझको उसे सेव कर देना है। ओके, ये URL अभी गलत है, इन्होंने कहा कि आपको पूरा URL लिखना होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब सेव करके देखती हूँ। इन जस्ट अ मोमेंट। ओह सूरज कुमार, यू आर वेरी लेट। व्हाई सो लेट? अगर आप इतनी देर से आओगे तो कैसे बहुत सारा मैटर तो निकल ही जाएगा आपका। टाइम से आया करिए सर, 8:30 8:45 थोड़ा बहुत ठीक है, वरना आपका कोर्स छूटेगा, फिर आपको वापस सारा रिकॉर्डिंग के थ्रू करना पड़ेगा। मैम अभी भी सेंटर से आ रहे हैं ना, वीडियो तो मिल ही जाएगा।
हाँ, नहीं, नहीं मिल जाता है, बट मुझे लगता है वीडियो में तो वन वे चलता है ना, फिर तो लाइव क्लास की तो बात और होती है। अच्छा, लेकिन सेंटर बंद करना फिर तो कोई बात ही नहीं, आपका तो इश्यू अलग है। यहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, मैंने अभी कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। फाइनल यूआरएल में मैंने यूआरएल लिख दिया, एंड लेट मी सी कि क्या ये अभी सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अप्लाई। अब मेरा यहाँ पे साइट लिंक मैंने लिख दिया। एडवर्टीजमेंट में कैसे दिखेगा यहाँ समझ लेते हैं ऊपर। ये देखिए इस तरीके से लखनऊ, और ये कहने का मतलब ये कि इस तरह से लखनऊ और चंडीगढ़ में एक और प्लेस लिखती तो वो आ जाता। मैं अपनी एक वेबसाइट, लेट से आपकी वेबसाइट एक पेज की नहीं है, 10 पेज की है, तो आप अलग अलग पेज का लिंक अलग अलग उसमें दे सकते हैं नीचे एडिशनल साइट लिंक के थ्रू। बिलीव मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। कॉल आउट, कॉल आउट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कॉल आउट क्या होते हैं, कि जैसे कॉलर्स, लिमिटेड सीट्स, बुक योर सीट्स, एंड या फिर लास्ट डेट फॉर एडमिशन, इस तरह के हम कॉल आउट लगा सकते हैं। अपने उस वाले एड सैंपल में देखते हैं क्या कोई कॉल आउट लगा है, लगाया है इन्होंने। इन्होंने देखिए ये लगाए हुए हैं, इजी ईएमआई ऑप्शंस, है ना। जैसे किसी ने ईएमआई का ऑप्शन दिया तो अपने इजी ईएमआई ऑप्शन दिया। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर इनका ईएमआई ऑप्शन वाला ही पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट फैसिलिटीज दे देंगे कि आप क्या क्या मतलब किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये समझने वाली चीज़ है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, कई बार वो लोग कॉल ऑप्शन में फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं कि वहाँ पे आपने सीधे फ़ोन नंबर नीचे दे दिए। तो उस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ मुझे भी कोई ऐड ऐसा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे शो करती। तो ये साइट लिंक वाले ऑप्शंस हो गए यहाँ पे। एनीवे, तो अभी हम समझते हैं, अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देना है अपना एडवर्टीजमेंट पे तो मैं यहाँ पे कॉल आउट्स में जाऊँगी। तो पहले तो एक कॉल आउट ऐड कर देते हैं। कॉल आउट में मुझे लिखना है, जैसे कॉल आउट एक पहले मैंने लिख दिया हरी अप, या फिर मैंने लिख दिया गेट 20% ऑफ ऑन all courses, COUR, all courses till February 29 या फिर 28 जो भी मुझे लिखना हो। अब देखिए ये मेरा ग्रामर एरर है, मैंने गेट के बाद स्पेस नहीं दिया, सीधे 20 लिख दिया। बहुत सारे ऐसा होता है, अक्सर मैं नोटिस करती हूँ कि जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो ग्रामर, वैसे ही कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल के थ्रू काम करेंगे या फिर इंटरनेट पे काम करेंगे या फिर फेसबुक में काम करेंगे तो ये एरर होती है। आपका फर्स्ट लेटर कैप्सूल होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, अगर एक एक वर्ड की स्पेसिंग ही होनी चाहिए हर दूसरे वर्ड के बीच में, देन कॉमा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉमा लगाते हैं, वर्ड लिखा और वर्ड के बाद फिर एक गैप दे दिया, देन कॉमा लगाते हैं, विच इज रॉन्ग। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है हरिया, तो अब मैं स्पेस देके यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी और फिर कुछ भी लिखूंगी तो ये गलत है। ये कॉमा मेरा कहाँ पर होना चाहिए, इधर स्पेस नहीं होना चाहिए। दिस इज माई करेक्ट वे टू यूज द कॉमा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी तो इट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू गूगल। और कई बार ऐसी गलतियों की वजह से हमारे चैनल में भी दिक्कत होती है, चैनल से इसकी अकाउंट में प्रॉब्लम होती है, सीज हो जाता है, फिक्स आई मीन वो वॉयलेंस हो जाता है पॉलिसी का, तो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। अदरवाइज मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया हरी अप, और मैंने दूसरा कॉल आउट लिया गेट 20% ऑफ ऑन ऑल कॉस्ट टिल February 20। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। एंटर 25 कैरेक्टर ऑफ फेवर, तो कितने हैं मैंने, अच्छा 38 कैरेक्टर्स हैं, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये नहीं देंगे, तो मैंने लिख दिया गेट 20% ऑफ, सिर्फ इतना। अब ये ठीक है। तो अब हमारा कॉल आउट भी हो गया, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अब हमारा कॉल आउट लग गया। एंड देन आफ्टर, और क्या चीज़ है, मोर एसेट्स में हम लोग क्या लगा सकते हैं, इन्होंने कहा मोर एसेट टाइप्स, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्लिक करके देख लेते हैं। कॉल्स, फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, प्राइस ऐड कर सकते हैं, इस तरह की भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं करूँगी। ये हमारा सारा डन हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे डन कर दूंगी। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं ऊपर।
ये मेरा एडवर्टीजमेंट बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। मैं इसको करूँगी, डन डन मैंने कर दिया, मेरा ऐड बन गया। नेक्स्ट में जाती हूँ। अब रुपए की बारी आती है, मैं रुपए कितना देना है यहाँ पे ऑप्शन कर दीजिए, आप इतना दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रुपए अपने अकॉर्डिंग करूँगी। सेट कस्टम बजट में हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करके इन्होंने लिखा है 13,000 रुपये, मैं इसको 100 रुपये कर देती हूँ। अब इन्होंने देख लिया हमारा कि ये 2 रुपये 27 पैसे कॉस्ट आएगा, 700 लगभग वीकली कॉस्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, आप इसको ओके कर दीजिए। ये मैंने बजट डाल लिया 100 रुपये। अब मैं नेक्स्ट में चली जाऊंगी। नेक्स्ट जाने के बाद चेकिंग फॉर एरर। अभी गूगल हमारे एडवर्टीजमेंट को अपने लेवल पे चेक कर रहा है कि कुछ एरर तो नहीं है। अब हमने देख लिया कैंपेन नेम हमारा सर्च ए है, बिडिंग हमने ड्रॉप कर लिया है, नेटवर्क हमारा सिलेक्टेड है, लोकेशन सिलेक्टेड है, लैंग्वेज सिलेक्टेड है। ऑडियंस में हमने सेगमेंटेशन नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। एंड 100 रुपये डेली। अब पब्लिश कैंपेन, वंस वी डू द पब्लिश कैंपेन मेरा एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ बिलिंग स्टेटस इनएक्टिव, कैंपेन पॉलिसी रिव्यू पेंडिंग है, ये इसका स्टेटस आ गया है। अभी ये रिव्यू पे जाएगा, रिव्यू के बाद फिर ये चलेगा नहीं चलेगा ये मुझे बाद में पता चलेगा। ये मेरा एडवर्टीजमेंट हो गया जो मैंने अभी बनाया था। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ऐड यहाँ पर रेडी हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम लोग सर्च एडवर्टीजमेंट को रन करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को करते हैं। मैंने अभी आज एक जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने जो कीवर्ड लिए वो 215 कीवर्ड थे ऑलमोस्ट, जो कि मैंने वहां से सर्च किए थे। और आपको बताने और दिखाने के लिए मैंने की कोई सकते हैं आप उससे बात करना, प्लीज जो भी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे सिर्फ उतने ही कीवर्ड यूज करिए, उतने सफिशिएंट होंगे और उससे काम आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्ले ऐड में हम लोग को क्या करना होता है, मैं स्टेप्स उसके नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्प्ले ऐड को जब हम लोग बनाते हैं तो उसकी इमेज की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ही क्लिक करते हैं, यहीं से ही शुरुआत करते हैं। मैं मेरी जो ड्राइव है उसको बंद कर देती हूँ मैं। जैसे मैं ऐड पे गई, ये क्या है, ओके व्हाट इज दिस, ये कोई वेबसाइट है। जैसे मैं क्रिएट पे गई और मैंने कैंपेन पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया था, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। अभी ये थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, आई थिंक नेट का इशू होगा। तो वहां से हम लोग डिस्प्ले ऐड सिलेक्ट करते हैं। जब डिस्प्ले ऐड सिलेक्ट करते हैं तो जब थर्ड सेक्शन में आएंगे वहीं पर जहाँ पे हम लोग ऐड के टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जब आते हैं तो वहां पे हमें डायमेंशंस नजर आते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ऐड को जैसे लिया तो ये सब वेबसाइट वगैरह यहाँ पर लिखनी है, मैं कंटिन्यू करती हूँ मैं। मैं इसको भी इसके बाद हमने यहाँ पे लोकेशन ऐड कर दी, फिर हमने मोर सेटिंग्स में लैंग्वेज ऐड कर दी। ये सब करने के बाद हम लोगों ने इसके यहाँ हमने बजट लिख दिया।
बजट लिखने के बाद फिर मैं नेक्स्ट जाऊंगी, तो अब ये एड्स वाला सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे उनको ऐड बनाना होता है। ये मैंने कर लिया टारगेटिंग करके। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें आती हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऐड यहाँ पर क्रिएट होना है। अपलोड डिस्प्ले ऐड, अगर हम डिस्प्ले ऐड पे जाएंगे तो ये वाला चूज करते हैं, अदरवाइज हमारा रिस्पॉन्सिव ऐड ये बन रहा होता है। ये क्रिएट ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ये जो सेक्शन था, यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को फिल करे हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है ऐड अप टू 15 इमेजेस, आपको 15 इमेजेस यहाँ पर लगानी है। अब वो इमेजेस कैसी होंगी ये यहाँ मैम पर आज समझ रहे स्टार्ट कहाँ से किए हैं। हैं आप? आज हमने स्टार्ट किया था सर्च ऐड से। लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने सर्च ऐड पढ़ा था, उसका 50% काम कंप्लीट हुआ था, उसको शुरू से करके आज उसको पूरा फिनिश किया है। आपने मैम शुरू से नहीं सैटरडे ज्वाइन वाला किया था वीडियो क्लास? आगे मैम एग्जाम चल रहा था ना। ओके, सैटरडे का वीडियो सर ने शेयर किया है आपके वहां पर, वहां देखिएगा, मिल जाएगा आपको। तो हम लोग बात कर ओके रहे थे मैम, कि क्योंकि इमेजेस, कुछ आज आज काफी लेट क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं कुछ नॉट यूजुअल। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिएगा और हम लोग वापस उसको एक बार किसी दिन और देख लेंगे। कहाँ ओके से मैम। आप, क्या चीज नहीं समझ में आई? कुछ भी नहीं आया है? कोई पार्ट नहीं समझ में आया? मैम आज समझिए हमारा समझिए गूगल एड में फर्स्ट क्लास है। ये गूगल ऐप की फर्स्ट क्लास है? कोई यस बात नहीं, मैम। आप आज की इसके रिकॉर्डिंग पहले जो पढ़ा रहे देखिएगा। थे उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। देखो गूगल ऐड में ना बहुत तरीके के ऐड चलते हैं, जो भी तुम ओके मैम। इंटरनेट पे जो भी ऐड आप लोग देखते हैं, है ना, वो फेसबुक के अलावा जो भी होते हैं, मतलब सोशल मीडिया के अलावा जो भी होते हैं, वो मैक्सिमम गूगल ऐड से ही चलते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अगर हम छोड़ दें तो। ओके मैम, वीडियो तो मिल जाएगा ना आज? तो जिस तरीके से एक ऐड बनता है उसी तरीके से सारे बनते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आते चला जाता है। आप वीडियो देखिएगा। हाँ, आज का वीडियो भी शेयर होगा आपकी क्लास, शेयर होगा, तो आप ये देखिए तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके सारी चीजों को डिसाइड किया गया है। कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी आप मुझे कल क्लास में वापस से पूछिएगा। अभी आप यहाँ से ओके मैम। समझ लीजिए जहां से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आई मीन जहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से समझिए। मैं ये ओके। बता रही थी कि डिस्प्ले ऐड और सर्च ऐड में क्या डिफरेंस है। सर्च ऐड क्या होती है, जिससे आप गूगल में टेक्स्ट, ठीक है, ये सारे सर्च ऐड हैं। डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं कि वेबसाइट, आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो उसमें क्या होता है, राइट टॉप बॉटम सब तरफ ऐड दिखाई देते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं। अब क्योंकि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब तरफ एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, किस साइज के बनते हैं, क्योंकि अगर साइज फिट नहीं होगा तो गूगल में ऐड अपलोड नहीं होगा, तो उसको समझते हैं। ये थर्ड सेक्शन में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला सेक्शन होता है कैंपेन का, दूसरा है बजट का, तीसरा टारगेटिंग, एक से हम नए स्टेप में आगे चलते हैं, टारगेटिंग पहुंच जाते हैं, ऐड क्रिएट में जो आएंगे ये, इसको जो बहुत आसान है, क्या यहाँ से सॉल्व कर सकती हूँ? इसमें क्लिक किया, हमने लोकेशन ड्रॉप करी, लैंग्वेज ड्रॉप करी, क्या चाहिए, फिर हमने मोर सेटिंग पे किया, फिर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, फिर यहाँ आप लोग बजट अपना लिख देंगे। बजट लिखने के बाद फिर हमने उसको बिल्डिंग नहीं करना है, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगी। फिर क्या टारगेटिंग भी हम अभी ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पर एड देखिए दो ऑप्शन, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड होता है और एक होता है अपलोड डिस्प्ले। दो तरीके के ऐड होते हैं। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले क्या होता है, इसमें आपको एक इमेज चाहिए वर्टिकल, एक इमेज चाहिए स्क्वायर शेप में, और आप अपना एक या दो दे सकते हैं। अब जब आप तो जो गूगल है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने आप से एडवर्टीजमेंट बना लेता है। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, पिछला वीडियो देखिए, वहां पे ऐड ऑटोमेटिकली बनाते हैं वो
तो अभी क्या करना है, तो अगर वो वाला ऑप्शन चाहिए मुझे रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले, तो गूगल अपने आप से बहुत ही अच्छे अच्छे बढ़िया ऑप्टिमाइज एडवर्टीजमेंट हमारे लिए बना देता है। स्मार्ट इनफ है गूगल, उसे हमें बताना नहीं पड़ता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐड पे अपलोड करें, तो अपलोड में क्या करना है, हमें अपने मन से एडवर्टीजमेंट बनाना है। कैनवा पे बनाइए, ग्राफिक पे बनाइए, फोटोशॉप पे बनाइए, कोड पे बनाइए, जैसे भी आप बना के दे, डिजाइनर जो होगा वही बनाएगा, आपको तो नहीं बनाना होगा। तो वो आपको बना के दे देगा, लेकिन वो किस डायमेंशन में बनाएगा ये आपको बताना, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर एज अ डिजिटल मार्केटर। तो आप उसको बताएंगे कि भाई ये साइज के ऐड मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ये ऐड, आप वो लाएंगे। जब हम इस सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ इमेजेस आते हैं, जैसे मैंने सबमिट किया, देन मैंने ये कि आप डिफरेंट साइज होंगे, राइट, ये 1 इसमें 2 3 4 5 6 इतने साइजेस आप अपने ग्राफिक डिजाइनर को ये सारे साइजेस यहाँ से कॉपी करेंगे और उठा करके शेयर कर देंगे कि भाई मुझे इन साइजेस में मेरे को ये ग्राफिक बना दे, भाई ये डिजाइन बना दे, ये टेक्स्ट है, हिसाब से बना दे। जब आपको बना के दे देगा, आप अपने टेक्स्ट को उसको करेंगे और यहाँ जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ अपलोड, और बस यहाँ से सारे के सारे यहाँ से उठा लेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे। और यहाँ पे अब आपको वहां पे सारे जो अपलोड करेंगे सारी चीजें, जैसे मैंने वहां से की थी, अभी ये वापस हम उसी जगह पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। इसको करते चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं वापस से जाती हूँ, अपलोड मुझे अपलोड करनी पड़ेगी तभी ये सेव होगा, अदर सेव नहीं होगा। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। तो बताना ये इम्पोर्टेंट था कि जब हम ऐड क्रिएट में जाते हैं तो यहाँ पे मुझे ये पेजेस को कैसे हमको करना होता है वो हमको यहाँ पर मिलती है, ऑप्शन हमारे पास होता है कि कौन कौन से साइज की इमेज बनेगी। अब लेट्स से किसी ने कहा ये साइज का बनना है, तो आप इस पे जाइए और ऑटोमेटिकली अपने हिसाब का एक नया फाइल बनाएंगे और वहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको बनानी है तो अगर आप डिजाइन का लिए बनाएगा, कोई अपनानी होती है। इसमें आपको पता क्या डायमेंशन भी बातें कैसे क्लिक करते हैं। 9:46 हो रहा है, मैं इसको क्लोज करूंगी और बस इतना बताती हूँ कि डायमेंशन कैसे सेट करते हैं। अगर ये प्रॉपर्ली रन कर रहा है तो ये रन ही नहीं कर रहा है, तो क्या इशू है। उसमें आप क्या करेंगे, गूगल पे सॉरी कैनवा को ओपन करेंगे। कैनवा ओपन करने के लिए कोई भी टेम्पलेट देगा, वहां पे कस्टम टेम्पलेट पे जाएंगे तो अपना साइज नंबर्स को वहां पर लिखिएगा, आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये लोड हो पा रहा है, एक बार और ट्राई कर लेते अगर हो जाए लोड नहीं हो रहा है, कुछ इशू है नेट आई थिंक। some issue going back. मैं फ्रेश पेज पे अगर कैनवा ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा। अभी आप लोगों ने फिल्मोरा पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है? फिल्मोरा जैसे ज्ञान आपको ग्राफिक बनाना
नहीं दे रहा है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज वी हैव टू स्किप। नहीं ओपन हो रहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं वापस से। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसको एक बार करते हैं। मैंने कहा देन वापस से हमने पूरी सिस्टमैटिक टेक्स्ट सेट बनाने हैं, टेक्स्ट ऐड का मैटर कैसे लिखना है। अगर कोई टेक्स्ट सेट चाहिए तो गूगल पे कोई उस रिलेटेड टॉपिक डालें, जो हमें ऐड बनाना है, इंडस्ट्री का वर्ड डालें, ऐड आ जाएंगे। उससे हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें इस ऐड में क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। तो कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो हमने ये देखा कंटेंट क्या लेना होता है, यहाँ से निकालना। फिर हमने थर्ड चीज क्या सीखी साइफो से, कि हमें कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं। लास्ट टाइम मैंने कीवर्ड सिलेक्शन के लिए बताया था कि आप गूगल से कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं। आज मैंने एक और चीज डिस्कस की कि इसी प्लानर पे आप गूगल एडवर्ड से, ये देखिए कीवर्ड प्लानर आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कैसे कीवर्ड को बनाते हैं। एक बार मैं और बता देती हूँ, क्योंकि कीवर्ड थोड़ा सा हैट्रिक है कि चीजें थोड़ा मिक्स मैच हो जाती हैं। कीवर्ड प्लानर से जाकर हम लोग कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। नेट नहीं चल रहा है तो आई थिंक ये नहीं चलेगा। तो कीवर्ड प्लानर में आप अपना वर्ड डालते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी कंपटीशन भी आती है। कंपटीशन का मतलब कि एक वर्ड को कितने लोग एक महीने में सर्च करते हैं। अगर किसी को सर्च करना है बेस्ट, मतलब किसी को सर्च करना कि कानपुर में कौन सा कॉलेज डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता है, या कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती है, तो ये चीज को ढूंढने के लिए कितने लोग हैं जो कौन सा वर्ड टाइप करते हैं। तो वहां पे हर चीज का, यहाँ देखिए डिस्कवर न्यू वर्ड लिखा है, इसमें क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप डाल दीजिए, मैंने डाल दिया जैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप रिजल्ट में ड्रॉप करें ना यहाँ पे, तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाते हैं। एक ये तरीका भी हमने आज सीखा कि किस तरीके से हमने कीवर्ड निकालने हैं। अभी ये रोड कर रहा है, बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद का क्या ऑप्शन है कि हम इन कीवर्ड्स को यहाँ से डाउनलोड की ऐप दिख रही है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना वैल्यूएबल है, कौन कीवर्ड पे कितने पैसे पड़ रहे हैं। ये रिजल्ट स्टैप नहीं करिए, तब तक की जर्नी आई है। अच्छा, कंपटीशन लो होता है कि उसकी कॉस्टिंग भी इतनी ज्यादा नहीं आती है। जो जितना हाई कंपटीशन वाला वर्ड होगा उतना ज्यादा, मतलब उतने ज्यादा उसको सर्च करें तो उस वर्ड पे आप एडवर्टाइजमेंट ऊपर आए तो वो कंपटीशन टफ जाता है। और एक और चीज हमने सीखी, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पर सारे कीवर्ड इस तरीके आ सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया कीवर्ड सर्च करने का, कैसे हम कीवर्ड अपने कैंपेन में ऐड करें। फिर उसके बाद बिडिंग हमको करनी नहीं है। देन आफ्टर वी लर्न की क्या चीज थी, बिडिंग नहीं करनी है, कीवर्ड डाल दिए, ऑडियंस सिलेक्शन कर लिया, प्राइसिंग, प्राइस डाल दिए। फिर एक और चीज हमने आज ये देखी कि अगर हमको एडवर्टीजमेंट, एक तो हमने अभी तक ये सीखा था कि आज मैंने ऐड चलाया और आज ही हमारा रिव्यू पे चला गया और आज से स्टार्ट हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अगर आपको शेड्यूल करना है, स्केड्यूल करना है एडवर्टीजमेंट को, आपको आज 23 है और आप चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट हमारा 25 से स्टार्ट हो, तो आपको 25 डेट वहां पर डालेंगे। तो आपने इसको शेड्यूल कर दिया नेक्स्ट डेट के लिए। तीसरी चीज क्या कि इसमें लाइक हाँ कि एडवर्टीजमेंट जो है आप पर्टिकुलर आवर्स के लिए चला सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरा जो ऐड है वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक चले, तो दैट इज ऑल्सो कंडीशन फुलफिल्ड बाय द गूगल। आप वहां पर ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अपना टाइम डाल के इस टाइम से करके इस टाइम तक मेरा एडवर्टीजमेंट चलना चाहिए। या फिर पर्टिकुलर डेज में भी आप ऐड चला सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे आपको लगे कि ये सपोज कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था मूवी का, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। लेते हमने कोई पिकनिक का स्पॉट रेडी किया है या मैंने कोई वर्कशॉप लाई है जो मैं संडे को लाऊंगी, है ना। मेरे इधर ग्राउंड है, पास में एक बड़ा सा पार्क है, तो मैं वहां कोई एग्जीबिशन लगाने वाली हूँ जो मैं संडे सैटरडे लगाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ मेरा एड सिर्फ 2 दिन चले या 4 दिन चले, मंडे से लेके थर्सडे तक। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को सॉरी सैटरडे संडे तो मेरा एग्जीबिशन ही है, तो मुझे चाहिए नहीं उसके आगे। तो मैं सिर्फ 4 दिन का एडवर्टीजमेंट लगा दूंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इतना सब चले।
है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, जब रश होता है तो वो उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है। तो मैंने कभी हर सैटरडे मेरे को एक स्टॉल लगानी है, तो मैं मंडे से लेकर के मैं थर्सडे तक ऐड चलाऊंगी, और उस एड से जो रश आएगा वो मेरा सैटरडे और संडे को मेरे को एंजॉय करने देगा, क्योंकि वहां पर लोग आएंगे उसको देख करके। फिर जब संडे की एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो मैं फिर से अगला एड चलाऊंगी, फिर मैं मंडे से लेकर के वेडनेसडे या थर्सडे तक लगाऊंगी, तो एक ही तरीका भी होता है। एंड तो आप डेट डिसाइड कर सकते हैं, कब से कब तक चलेगा ये डिसाइड कर सकते हैं, कितने दिन चलेगा ये डिसाइड कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, और या फिर आप करंट टाइम पे भी चला सकते हैं। तो ऑल दीज आर फैसिलिटीज गिवन अस बाय द गूगल। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आप सबको क्लास समझ में आया होगा, टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था। एनीवे कोई टॉपिक रहता है तो हम उसको बार बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग पूछिए, करिए और करके मुझे बताइए, क्योंकि नहीं आना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली बड़ी चीज है। आप जितने बार पूछेंगे हम उतने बार बताएंगे, बट आपको आना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि एक्सेस इसमें कैसे देते हैं, जैसे हमने फेसबुक में सीखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी, कि कैसे एक्सेस देना है, पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं। कुछ ये चीजों को सीखेंगे, एंड कुछ एक टर्म्स सीखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनका यूज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत बार होता है, जिनकी मीनिंग्स हमको डेफिनेटली आनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन once again to all of you. See you tomorrow.